नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। एक न्यूज़ है दोस्तों जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और रेगुलरली जब हम एडिटोरियल में पढ़ते हैं तो हमारे पास न्यूज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ अपने राइटिंग का जो डिस्क्रिप्टिव की होती है और साथ में करंट अफेयर्स में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि आपका कोई भी इंटरव्यू जब होता है, जब आप बैंक का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, पीएससी का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो आपको पता होना ज़रूरी है। हुआ क्या है, आपने देखा कि यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है इंडिया को, चाइना को, रशिया को। इसके अलावा भी दोस्तों और कंट्रीज़ हैं उनको भी दोस्तों बैन किया है। बैन नहीं, बेसिकली ब्लैकलिस्ट किया है। अब ये ब्लैकलिस्ट होता क्या है और इसमें लिखा हुआ है क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जरा मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ ब्लैकलिस्ट होता क्या है और कैसे कैसे ये बात हमारे सामने आई। तो आपके देखो न्यूज़पेपर की दोस्तों अलग अलग जगह पर कटिंग सुबह से आ रही है और सुबह से मुझे आप थोड़ा टाइम मिला तो मैंने इसको बनाना सही समझा। अब आप देखोगे तो आपको पता चला होगा कि इन्होंने एक लिस्ट निकाली है। हर साल एक लिस्ट आती है दोस्तों और वो लिस्ट निकाली है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनको ब्लैक लिस्ट रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर, किस किस को नहीं। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर ही चलते हैं। वो होता क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? क्या है कि आपकी कोई भी एक चीज है ना, उस चीज को आपने कुछ अलग तरीके से बनाया है तो उस पर सिर्फ आप ही का अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास जैसे कि ये केस दिया हुआ है व्हाइट कलर का, ठीक है। अगर ये मैंने बनाया, इससे कोई काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर इसे ऐसे ओपन करने से क्या है कि इसमें से खुशबू आती है और उस खुशबू से क्या है कि आपका दिमाग एकदम बढ़िया हो जाता है और आप पढ़ने लग जाते हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास आप सिलेक्शन ले जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं ये कुछ मैंने बनाया है तो इस पर दोस्तों क्या हो गया, मेरा राइट हो गया, है ना। अब ऐसे ही सेम चीज अगर आपने कॉपी कर ली तो मेरी जो मेहनत लगी होगी, मैंने जो बनाया होगा उसमें तो कई सालों की मेहनत लग गई होगी। एक तरीके का कोई प्रोडक्ट बनाने में बहुत सालों का दिमाग लग गया होगा। दिमाग लगकर जैसे वो मार्केट में आता है बाकी लोग उसे सेम देखते हैं, अच्छा ऐसे बना, कॉपी करके वो करने लग जाते हैं। तो ये चीज दोस्तों बोली जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इस पर सारा अधिकार मेरा है तो इस अधिकार को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये आपका लीगल राइट आपके पास होता है। अभी जो लीगल राइट होता है दोस्तों किस किस फील्ड में होता है, कैसे कैसे होता है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना जो किसी फैक्ट्री में बना, कहीं इसकी फैक्ट्री वगैरह में बना, तो इंडस्ट्री में कुछ बना तो वो होता है। कोई साइंटिफिक रिसर्च अगर हुई, हमने कहा डीएनए में कुछ सर्च करके हम लेकर आए, हमने कहा किसी चीज में हम फॉर एग्जाम्पल कोई दवाई थी, दवाई में हम लेकर आए। आपने एक पेटेंट वर्ड सुना होगा कि दवाइयों का पेटेंट करवा लिया है। अभी जब कोविड की बात हुई थी, कोविड के बाद तो बहुत सारी दवाइयों से पेटेंट फ्री करने की बात की गई थी, उसमें से पेटेंट हटा लिया जाए। इससे क्या होगा, अभी कुछ समय के लिए बाकी सारे जो देश हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज पेटेंट का क्या, मेरा पेटेंट है। अगर मैंने कोई दवाई बनाई है और इस दवाई का इस्तेमाल अगर किसी को करना है तो उसे पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसे बोला जाता है दोस्तों पेटेंट। ऐसी एक टर्म होता है दोस्तों कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाता है, उस पर मेरा अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया दोस्तों और उस क्वेश्चन को मैंने बनाया अपने हिसाब से, मैंने डिजाइन किया, तो उसको मैंने अगर कॉपीराइट करा लिया इसका मतलब वो क्वेश्चन मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है ना, वो मेरा कॉपीराइट। इसी पे तो रॉयल्टी मिलती है जो राइटर्स होते हैं, किताबें लिखते हैं। किसी भी तरीके का मार्क होता है, वो मार्क पर, वो मार्क भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने अपने हिसाब से बनाया। कोई ट्रेड सीक्रेट्स है कि आप कोई बिजनेस करते हो, कैसे करते हो, वो आपका है। फॉर एग्जाम्पल मैगी है, मैगी का जो स्वाद है वो स्वाद कोई दूसरी कंपनी भी तो बना सकती है ना, लेकिन वो उसका जो ट्रेड सीक्रेट है, वो ट्रेड सीक्रेट उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता भले उसे कितना भी पता हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, कई सारे देश करते हैं और जिस वजह से हो रहा है यूएस को बहुत भारी नुकसान। और हर साल ये एक लिस्ट निकालता है यूएस, और इस साल जब लिस्ट निकाली तो उस लिस्ट में इंडिया, चाइना, रशिया, इस तरीके की 5 और यानी 7 कंट्रीज को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। टोटल मिलाकर ये आई थिंक 11 या 12 हो गए। एक बार आप कमेंट करके बताना टोटल इतनी होगी, बाकी अब देखो चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इतना सबको समझ में आ गया क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? अब आते दोस्तों हुआ क्या है। देखो इन्होंने तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, ठीक है, जो इसमें
अब ब्लैकलिस्ट में दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे जो उन्होंने बताया है वो नाम लिया है चाइना का। चाइना दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर हर एक चीज की कॉपी मिल जाएगी। अगर आप वो ये लगे कि एलन मस्क की अगर कॉपी बनाना चाहे चाइना तो उसका बस चले तो वो भी बना ले और एक अलग अपना एलन मस्क वो खड़ा कर ले। तो इस तरीके की हर एक चीज की कॉपी आपको चाइना में मिल जाती है। तो यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें धड़ल्ले से आराम से चाइना में बहुत सी कंपनीज हैं उसका इस्तेमाल करती हैं और इस वजह से यूएस को भारी नुकसान होता है कि उनका सामान जहां बिक सकता था, उनकी चीजें जहां बिक सकती थी, उनसे परमिशन लेके कोई कंपनी उसे बेचती तो उनको उसमें पैसा मिलता। इस चक्कर में चाइना की वजह से यूएस का काफी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने उस नुकसान को भी बताया है। नंबर 1 पे नाम चाइना का रखा है, नंबर 2 पे नाम इंडिया का रखा है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेम एज इट इज देखते हैं, अच्छा ये यूएस में बन रहा है, लाओ सीधा कॉपी मारा, कॉपी करके चला दिया और वो प्रोडक्ट कॉपी करके चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास का। अच्छा ठीक है, जारा का आपको कपड़े मिल रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, लगेगा एकदम जारा कलेक्शन से लेकर आओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं दोस्तों मिल जाएंगी। ये आपका कॉपीराइट ही होता है और ऐसा नहीं है कि ये बात इंडिया को चाइना को पता नहीं है। यूएस हर बार कहता है कि इससे नुकसान हो रहा, आप अपने देश में ऐसे रूल बनाओ जिसकी वजह से क्या है कि आप वहां पर उन सब पर रोक लगा सको। आप रोक नहीं लगाओगे तो कंट्री तो इससे नुकसान यूएस का होगा, तो रिलेशन खराब होंगे। तो ऐसे करके दोस्तों यहां पर नाम दिए। अब सवाल ये आता है कि सर इससे होता क्या है, जब कंट्री को ब्लैकलिस्ट किया गया तो क्या इससे नुकसान क्या है कंट्री के। तो मैं आपको नुकसान बताता हूं। नुकसान दोस्तों ऐसा होता है, सिर्फ इंडिया, चाइना, रशिया की ही नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ नुकसान नहीं। अभी आपकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये लिस्ट में हमने इन सबको ब्लैकलिस्ट किया, यानी कि हमने इन सबको चिन्हित किया है। मतलब क्या हो गया, हमने इन सबको चिन्हित किया है। ये वो देश हैं जिन देशों में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, उस चीज का सबसे ज्यादा वहां पर उल्लंघन होता है। जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क है उसकी पायरेसी वहां पर होती है, इसलिए हमने उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है। ये ब्लैकलिस्टेड है। अब उन्हीं देशों से कहा जाएगा कि आप अपने देश में ऐसे रूल बनाइए, ऐसे नियम बनाइए जिससे कि आपके देश में बिल्कुल किसी भी तरीके की ये पायरेसी ना हो पाए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो पाए, ये कहा जाता है दोस्तों। और वही अब इंडिया भी करेगा। कुछ नियम क्या बनाएंगे वो आगे आने वाला टाइम जैसा होगा हमें पता चलेगा, बट ये एग्जैक्टली होता है। इसमें और कौन कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना है, चिले है, इंडोनेशिया भी है, वेनेजुएला भी है। और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले साल लास्ट ईयर जब रिपोर्ट निकाली गई थी तो यूक्रेन को रखा गया था ब्लैक लिस्ट में, और इस साल जब रिपोर्ट बनाई गई तो इस साल रिपोर्ट में आपको मालूम है यूक्रेन का तो झगड़ा चल रहा है अच्छा खासा बढ़िया, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन को ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला है यूएस ने, और बल्कि यूएस ने तो ये कह दिया द यूएस सस्पेंडेड इट्स रिव्यू, यूएस ने रिव्यू ही नहीं किया। तो एक तरीके का ये पनिशमेंट तरीके से हो गया यूक्रेन को लेकर। तो लास्ट ईयर की जो ब्लैक लिस्ट थी उसमें से अभी भी कोई भी इनको हटाया नहीं गया है। दिस इज अबाउट द न्यूज, पूरा ये न्यूज को लेकर है। दोस्तों समझ में आ गया सभी को? तो मुझे बताएं। जी सर पूरा समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। और अब इनको वॉच लिस्ट में रखा जाएगा, मैंने पूरी पूरी बात बता दी जो यहाँ लिखा है, इनको वॉच लिस्ट में रखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये सारे के सारे जो देश हैं वो सारे के सारे नियम बनाते हैं कि नहीं। अदरवाइज क्या होते हैं, बहुत तरीके के जो फायदे हो रहे होते हैं देश के साथ, यूएस जो चाहे वो उस तरीके से कर सकता है कि आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, ट्रेड एग्रीमेंट में ये चीजें नहीं होंगी, वो तो उनकी खुद की मर्जी है जिसके साथ जैसा चाहे तो। बट फिलहाल के लिए जो न्यूज है वो दोस्तों ये है। क्या आप सबको अच्छे से समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए हर एक तरीके की कोशिश करता रहूंगा कि आप सीखते रहो बढ़िया तरीके से। चैनल में पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन में प्रेस करके बताना, बाकी सबके साथ शेयर करना। और सब लोग दोस्तों अपने व्यू जरूर लिखिएगा यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि ये जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंजमेंट किया, क्या सच में कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है, या कोई बात नहीं आपने कुछ बनाया तो हम भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, ये आप मुझे दोस्तों बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप में सभी लोग अनअकैडमी पर अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, और मैं बैंक कैटेगरी में इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी पढ़ना चाहते हो, बैंक का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, एसएससी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, स्टेट पीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 20% का आपको ऑफ मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है,
अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड आपके सामने है AVP10, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आज भर के लिए है और ये आपको 20% का ऑफ यहाँ मिल रहा है, अदरवाइज क्या 10% का ऑफ आपको मिलता है कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप इसका फायदा उठाइए। मेरी क्लास लेने के लिए आप दोस्तों अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना, लिखना है विशाल परिहार और उस पर प्लस पर आएंगे तो आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्री के भी मेंस के भी, सबको एनरोल करके बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोपहर 12 बजे वाला कोर्स चल रहा है बैंकर बैच 2.0, सबसे शानदार बढ़िया, उसे पढ़िए। अब उसी तरीके का शानदार नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 मई से, जिसकी शुरुआत दोस्तों हो रही है 4 मई से। प्रीलिम्स की क्लास होंगी 6 बजे से 6 PM और मेंस की क्लास होगी 3 बजे से 3 PM। इन सब का फायदा उठाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास से। कोई प्रॉब्लम समस्या आए दोस्तों मुझे जरूर बताइए। बाकी अनअकैडमी पे बाकी फीचर्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करिए। कोई प्रॉब्लम समस्या आए मुझे बताना, हम मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो पे। अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना। जी सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।